गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। भारत की ऐसी क्या ताकत है जिससे भारत आगे जा सकता है, सुपर पावर बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। वैसे तो बहुत सारे देश हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है, रशिया है। ये तीनों देश भारत से बहुत आगे है और भारत इनसे बहुत पीछे है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे कि हम आगे जा सकते हैं, उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंडिया possesses several strengths that contribute to its significance and potential on the global stage। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, अंडर द एज ऑफ 35 से कम एज वाले लोग जो है वो हमारे देश में ज़्यादा है। तो यानी कि हमारे पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, हम इस वर्क फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इनोवेशन के लिए, इस वर्क फोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। तो ये हमारी एक ताकत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। India has a large and young population with a significant proportion under the age of 35. This demographic dividend provides a robust workforce, a growing consumer market, and potential for the innovation. दूसरा अगर हम डिस्कस करें दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो भारत उन देशों में से आता है जिनकी इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि बहुत तेज़ी से हमारी डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया हैज़ ए डाइवर्स इकोनॉमिक बेस। हमारा जो इकोनॉमिक बेस है वो डाइवर्स है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो मेनली ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत का इकोनॉमिक बेस बहुत डाइवर्स है। हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में। इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब किसी देश को ये लगता है कि किसी देश की जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत अच्छी है, तो दूसरा देश भी चाहेगा कि उस देश में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आती है और हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में बढ़ता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी एक ताकत है। तीसरा हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप देख सकते हैं कि हम स्पेस में जा रहे हैं, मंगलयान जैसे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत कितना ताकतवर बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी बहुत ज़्यादा है। इंडिया हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, पर्टिकुलरली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। द कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स। हमारी जो कंट्री है वो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जानी जाती है। आप देख सकते हैं गूगल में हमारे कितने भारतीय इंडियन जो है वो काम करते हैं। एंड हैज़ इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल लीडर इन आउटसोर्सिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और आजकल तो ज़माना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भारत को बहुत आगे लेके चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया हैज़ ए वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। यंग पॉपुलेशन है तो यंग पॉपुलेशन कुछ ना कुछ करना चाहती है, यानी कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। द कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड न्यूमरस सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन वेरियस फील्ड। हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स भी शुरू किए हैं जैसे कि ई कॉमर्स में, फिनटेक में, हेल्थ टेक में, रिन्यूएबल एनर्जी में। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जैसे कि मेक इन इंडिया, भारत में ही बनाओ, यानी कि भारत को ही आप आगे लेके जाओ। स्टार्टअप इंडिया है, हैव फर्दर अंकरेज द इनोवेशन। तो इससे इनोवेशन आती है। इस तरह के जो भी पॉलिसीज़ या स्कीम्स लेके आती है सरकार, इससे एक इनोवेशन जनरेट होता है। और इनोवेशन के लिए तो हमने यूनिवर्सिटीज़ में कितनी जगह में अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं, तो इससे भी भारत बहुत आगे जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉलेज एंड एजुकेशन। भारत को तो नॉलेज हब माना जाता है। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। कितनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो भारत तो नॉलेज हब है। एजुकेशन के मामले में भी भारत पहले से ही बहुत आगे है। सो इंडिया हैज़ ए वास्ट पूल ऑफ हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। द कंट्री हैज़ ए स्ट्रॉन्ग हायर एजुकेशन सिस्टम, इज़ ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पूरे ग्लोबल लेवल पे जो भी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, भारत उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और आगे भी देगा। तो इससे भारत बहुत आगे जाएगा। इंडियन प्रोफेशनल्स आर सॉट आफ्टर ग्लोबली, पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। कितने सारे इंजीनियर्स हैं हमारे देश में, टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं, साइंस में, मैथमेटिक्स में भी हम कितने प्राइज़ जीत रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो नॉलेज हब भारत को माना जाता है जो कि हमें आगे लेके जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है कल्चरल डाइवर्सिटी। भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, फोक कल्चर्स हैं। कितना डाइवर्स कल्चर है, लेकिन फिर भी भारत एकजुट है। ये भारत की ताकत है और भारत इससे बहुत आगे जा रहा है। इसी कल्चर को दुनिया भर के लोग देखना चाहते हैं, भारत में आते हैं, टूरिज्म के थ्रू भारत में आते हैं ताकि भारत का कल्चर देखा जा सके। सो इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, डाइवर्स
diversity, pluralism. This diversity fosters creativity, adaptability, and a strong cultural identity. Indian art, literature, music, cinema, spiritual practices. आप योगा को देख सकते हैं, योगा को पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। हमारा जो आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूजिक है, सिनेमा है, पूरी दुनिया भर में फेमस है। हैव हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड। उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी। आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, भारत ने आज तक किसी भी देश पे खुद से हमला नहीं किया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर ही है। भारत हमेशा ही दूसरे देशों की मदद करता है। अब अगर आप देखें, जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में भी भारत ने कितनी सारी दवाइयाँ लोगों को भेजी थी, कितने सारे इंजेक्शंस भेजे थे, जैसे कि मालदीव्स में भेजे थे, मॉरिशस में, अफ्रीकन कंट्रीज़ को भेजे थे, इवन कि पाकिस्तान जो कि हमारा दुश्मन देश है, उनको भी हमने कोविड-19 की वैक्सीन भेजी थी। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। हम कभी नहीं बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करेंगे, हम यही कहते हैं कि अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला करेगा तब हम रिएक्ट करेंगे। सो इंडिया सॉफ्ट पावर लाइज इन इट्स कल्चरल इन्फ्लुएंस, बॉलीवुड मूवीज, क्यूजीन, योगा, स्पिरिचुअलिटी। योगा में, स्पिरिचुअलिटी में हम हमेशा यही बात करते हैं कि हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, इस तरह की हम बातें करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम। द कंट्री हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड ए कमिटमेंट टू पीस। हम कभी भी किसी दूसरे देश के साथ शामिल नहीं होते ग्रुप में, ताकि हम किसी और देश का नुकसान कर सके। अब हाल ही में क्या हुआ था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये वॉर का एरा नहीं है, यानी कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ये वो टाइम नहीं है, ये टाइम है सबको शांति से रहने का, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। The country has a long history of non-alignment and a commitment to peace, which has contributed to its diplomatic strength and global partnership. इसलिए दुनिया भर के देश जो है, जब भी दुनिया में कोई घटना होती है तो सबसे पहले भारत की ओर ही देखा जाता है कि भारत अब इस पे क्या करता है, क्या रिएक्ट करता है। तो आज हमने बात की कि भारत की क्या स्ट्रेंथ है जिससे कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, भारत सुपर पावर बन सकता है। हालांकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम इन टर्म से ज़्यादा लेना देना नहीं रखते हैं, सुपर पावर या फिर विश्व गुरु। लेकिन यस, भारत जो है वो पहले भी विश्व गुरु रह चुका है, यानी कि दुनिया भर से लोग हमारे देश में पहले भी आते थे पढ़ने के लिए। जब हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तब भी लोग आते थे हमारे पास पढ़ने के लिए। तो भारत पहले से भी ताकतवर था और आगे भी ये ताकतवर बनेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।